हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, दिव्य शिव पुराण पाठ के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध करना तथा उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, आप प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानव राज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब कुछ जलने लगा। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मारा जाएगा, महाबली और अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं का, सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सब को सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि शंकर काम विजय हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्कन करना प्रारंभ कर दिया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा के लिए धारण कर लीजिए। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान ना होता तो रणारण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मैं एक दूसरा वर और मांगना चाहता हूँ। कृपया मुझे वह वर भी दे दीजिए। वह वर यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा प्रिय भक्त महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो चुका था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्ति दाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यों कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथ गण हर्षमगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, हे महादेव, यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, वहां समस्त लोगों का कल्याण हो, समस्त सृष्टि का, समस्त वनस्पति का, प्रकृति का कल्याण हो। हे प्रभु, भूल चूक माफ करना और सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी।